का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पे जो डेफिनेशंस वगैरह दिया है, ओके। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम continuous chemical reaction, that means electrical energy from chemical energy and the use of electrical energy to produce chemical transformation। that means दो यहाँ पे पार्ट है, एक हो गया केमिकल टू इलेक्ट्रिकल और एक हो गया इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, ओके। तो इसके बाद देखोगे इस जगह पे दिया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या नाम दिया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो इस टाइप का सेल होता है which convert chemical energy into electrical energy, which electrochemical cell convert electrical to chemical energy, ओके। ये वाला पार्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जो हम लोग नॉर्मली बैटरी कहते हैं। और एक सेल होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओके। समझ में आ गया? एक हो गया। तो अभी इसका एग्जांपल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो एग्जांपल है जो हमारा बुक में है वो है डैनियल सेल। क्या नाम है? डैनियल सेल। तो डैनियल सेल के ऊपर चेक करो, ये देखो यहाँ पे दिया ना डैनियल सेल। क्या है? यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ना कॉपर सल्फेट, सॉरी दैट इज जिंक सल्फेट, दिस वन इज द कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का है, ओके। अंडरस्टूड? करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, जिंक होगा नेगेटिव, कॉपर होगा पॉजिटिव, ओके। तो देखो यहाँ पे लिखा है नेगेटिव पॉजिटिव। ये जो सॉल्यूशन यहाँ पे है, तो ये सॉल्यूशन जो है वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। और ये वाला हो गया सेल का, ओके। ये जो होता है कि यहाँ पे जो डायग्राम में आएगा सॉल्ट ब्रिज, ये वाला क्या बताते हैं? सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। ये वाला भी वैसे में सॉल्ट ब्रिज। हाँ बेटा, सॉल्ट ब्रिज आ गया और सॉल्ट ब्रिज, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, ओके। हाँ बेटा बोलो। यस, तो बोलोगे देखो फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज डैनियल सेल। फर्स्ट पॉइंट आएगा इट इज अ इलेक्ट्रो केमिकल सेल जिसका जो मतलब ये वाला है ना, ये कौन सा होता है? एनोड। एनोड किसका? जिंक का। कैथोड किसका? कॉपर का। और जिसका ईएमएफ 1.1 वोल्ट, ओके बेटा। It is an electrochemical. It is an electrochemical cell whose anode is zinc, cathode is copper, and EMF is 1.1 volt. Okay. Now question arise होता है, तो ये क्या हुआ? जो तुम्हारा डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एनोड जिंक का बना है, कैथोड कॉपर का बना है और इसका वोल्टेज 1.1 वोल्ट होता है। जिसके डायग्राम नहीं होती है, जिसका मतलब प्रेजेंटेशन नहीं होता है। जैसे मैंने एक लिखा है रिप्रेजेंट डैनियल सेल, तो डायग्रामेटिकली और ये वाला सॉल्व के थ्रू ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ओके बेटा। सिंगल वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन, ओके। नाउ इसके बाद हम लोग का ये बात आता है, इसको थोड़ा सा सब कर देता हूं। तो अभी एक बात ये आती है कि जो मतलब हमने लिखा, ये वाला क्या होता है? एनोड, ये वाला होता है कैथोड।
साइड वाला को बोलते हैं कैथोड और इसको बोलते हैं एनोड। ये जो पार्ट ऐसे लिखते हैं येलो येलो। तो इसको याद रखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन एनोड। और एनोड क्या होता है? नेगेटिव। दिस इज नेगेटिव। ओके, इस तरीके से हम लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद आता है कि हमने थोड़ी देर पहले लिखा था इसकी ईएमएफ 1.1 वोल्ट होते हैं। ओके, व्हाई, क्यों होते हैं? फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? लिखा फाइंड इनवर्सल ऑफ वैलेंसी। तो ये लोग करते हैं कि कैथोड माइनस ये एनोड, ये वाला कैथोड है, ये वाला एनोड। ओके, कैथोड दिस वन इज एनोड। ओके, और यहाँ पे जो लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, और क्या लिखते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो देखो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, उसका टेबल है, ये देखो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा है? सारे रिड्यूस फॉर्म रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो इसमें हम लोग का कैथोड है और एनोड है। कैथोड में तो कॉपर है, कैथोड में क्या था? कॉपर था। कॉपर है देखो, और जो है जो Cu2+2 दिस वन, इसका कितना है? 0.3 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख देता हूँ Cu2+ से और यहाँ पे Zn2+ से Zn। ओके, ये दोनों क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल का होता है। ओके, तो अभी देखो कॉपर 2+ 0.3 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। इसको रिमेम्बर करने के लिए हाउ टू रिमेम्बर, हाउ टू रिमेम्बर? नहीं, ये वाला रिमेम्बर। तो ध्यान रखो कॉपर, कॉपर का सी मतलब 3.34। और जो जिंक है, जिंक है ना बेटा, ये देखो जिंक, जिंक का देखो कितना? -0.76। जिंक को कैसे याद रखते हैं? देखो जिंक 0.76 माइनस कैसे? ये जिंक, ये वाला ऊपर कट तो 7 हो गया। ऐसे लिखते ना, इसको ऊपर काट दिया तो क्या होगा? 7 हो गया, तो 0.76। ओके, इस तरीके से ध्यान रखो। ये वाला 0.34 माइनस माइनस ऑफ 0.6 दैट इज 1.1 वोल्ट। ओके, तो इसका ईएमएफ जो हो गया कितना होगा? 1.1 वोल्ट। ओके, उसे बोलते हैं 1.1 वोल्ट। अभी देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या लिखा? 298 केल्विन। ओके, और जितने भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो सारे कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 1 मोलरिटी। ये जो होता है इसमें तो 298 केल्विन होता है और जो कॉन्सेंट्रेशन होता है 1 मोलरिटी होता है। ओके, ये वाला होता है कि इनॉट सेल, इसे बोलते हैं इनॉट सेल। ओके, तो अभी देखोगे जहाँ पे इनॉट सेल की बात होती है वो सारे 1 मोलरिटी के रेस्पेक्ट में होते हैं। ये देखो 1 मोलरिटी। ओके बेटा, ये सब 1 मोलरिटी। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। इसे क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। उसको लिखते हैं इनॉट। और एक सही है एनी कॉन्सेंट्रेशन, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, इसका कोई अलग कॉन्सेंट्रेशन
इसे लिखो टी नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन एन। तो ये जो आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या तो टेम्परेचर है और एक जो होता है फैराडे। तो देखो उसको ही बताओ। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना बेटा, इन लॉग लिखा है, इन लॉग को लॉग में चेंज करो तो कितना होगा 2.303। ये देखो ई नॉट सेल 2.303 अपॉन एन है, एन की जगह कितना लिखा 2 लिखा। ये देखो यहाँ पे एन की जगह पे 2, कहाँ पे आया वो भी बता देता हूँ। ये जो तुम्हारा जिंक था Zn2 प्लस Zn होगा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो कॉपर में चेंज होगा तो कितना होगा 2 आ रहा है। यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू होगा 2। ओके तो देखो यहाँ पे लिखा, हाँ बेटा बोलो। तो इस जगह पे देखो H2 लिखा है। अभी हम लोग का जो ये वाला वैल्यूज होती है 2.303 RT अपॉन 2F, ओके ये वाला पूरा वैल्यूज, इसका वैल्यूज जो होते हैं क्या होता है 0.059 अपॉन n। तो आर के वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू पुट करो, देखो कि उसमें तुम्हारा जो आंसर्स आएगा, ये देखो आर की वैल्यू कितना होता है 8.314, एफ का वैल्यू कितना होता है 96487 और टेम्परेचर कितना होता है 298 केल्विन। सब पुट करके तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो है, हाँ बोलो बोलो क्या, हेलो क्या बोलो, नहीं नहीं नहीं, वो जो मतलब रिएक्शन पूछेगा तब दिखाएंगे, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं। तो ये जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये क्या वैल्यू 2 है और देखो 2.303 RT अपॉन A, इसका जो वैल्यूज होती है वो कितना होता है 0.059 और यहाँ पे नहीं बोलेंगे एक वैल्यू 2 होता है तो क्या होता है 0.059 अपॉन, ये तो जानते हो ये से लॉग में चेंज करने के लिए इसका वैल्यू तो 2.303 RT अपॉन ये वाला वैल्यू। अभी डायनियल सेल में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ हम लोग लिख देते हैं। अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन देगा उसके रेस्पेक्ट में होगा। और ये जो इक्वेशन होते हैं इसको बोलते हैं नॉन इक्वेशन, इसे क्या बोलते हैं नॉन इक्वेशन। ये देखो यहाँ पे लिखा ये जो है ना नॉन इक्वेशन NERNST नॉन इक्वेशन। अब देखो न्यूमेरिकल, जैसे एक न्यूमेरिकल है देखो, रिप्रेजेंट द सेल इन विच, रिप्रेजेंट द सेल, सेल को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस Mg2Ag प्लस, ये देखो कितना है 0.001 मोलरिटी, इसीलिए हमने बोला था कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए बोला था एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, और स्टैंडर्ड वाले कितना होता है 1 मोलरिटी होता है, कोई भी हो सकता है। तो अभी देखो उस जगह पे हम लोग को जो आ रहा है 0.001 मोलरिटी, इसका हो गया 0.120 मोलरिटी। अभी सेल को रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट द सेल, तो इस तरीका से लिखना है, रिप्रेजेंट द सेल। लेकिन इस वाले इस सेल को लिखने के लिए हम लोग को क्या हुआ देखो, इसका कितना 3.1 EMF दिया है,
ई नॉट सेल। तो जैसे इसको करेंगे Mg2+ इस कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे लिखोगे। ओके, ये प्रोडक्ट वाला जो है कैथोड होता है, प्रोडक्ट वाला कैथोड हो जाता है। और इससे जो Ag+2Ag ये वाला एनोड होता है। ठीक है बेटा, ये जो है ये वाला एनोड, ये वाला क्या होता है, कैथोड। ओके, तो ये जो है ये वाला Mg2+ किससे आ रहा है, Mg से Mg2+ आ रहा है। ओके, और यहाँ से Ag+ में चेंज हो जा रहा है, Ag में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी इस जगह पे क्या हो रहा है कि Mg से Mg2+, Mg से Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0 था। इसका ऑक्सीजन नंबर 2 हो गया, +2 हुआ, इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन मीन्स एनोड में हुआ, तो Mg पब्लिक Mg+, ये लेफ्ट में आएगा। और देखो जो तुम्हारा ये वाला पार्ट था Ag था, Ag किस में आया, Ag में आ गया। तो अभी इसमें लिख देता हूँ, ये वाला था Ag+ से Ag, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो ये डिक्रीज हुआ, दैट मीन्स रिडक्शन मतलब क्या था। तो यहाँ पे हम लोग को फिर लिखना पड़ेगा, इसीलिए देखो बुक में इस तरीका से लिखा है। ओके, Ag/Ag+, तो क्या लिखेंगे, Ag+/Ag, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा, इसमें भी कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। ये देखो, रिप्रेजेंट द सेल, दैट मीन ये वाला हुआ। उसके बाद क्या बोलते हैं, ई सेल फाइंड करना है, ई सेल इक्वल टू इनवर्स RT/2F, इन लॉग दिस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ी देर पहले बताया था, इसको पूरा सॉल्व करते तो कितना होता है, 0.59। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2Ag+2 तो 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, 2 आने के बाद इसमें देखो 2 आ गया, लॉग 0.130 वो किसका था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पे स्क्वायर है देखो, बिकॉज इसके सामने 2 है इसीलिए स्क्वायर है। फिर इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके वैल्यू डालो, एक 2.96 वोल्ट। क्लियर। तो अभी जो क्वेश्चन है होमवर्क जो है, अच्छा डाउट हुआ, अभी फोन कर सकते इसमें, मतलब कोई जगह पे कहीं पे भी कोई डाउट आ गया तो फोन कर सकते। 0.1 4 5 6 पॉइंट बताया। होमवर्क तुम्हारा ये वाला है 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट होमवर्क भी बताता हूँ। फोर्थ में कौन सा करना है वो बता देता हूँ। ये देखो एक्सरसाइज का 3.5, राइट द नॉन्स इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। एक तो ये वाला दिया, दूसरा एक ही वाला दिया है, तीसरा ये वाला दिया है, चौथे ही वाला है। तो मैं लिख देता हूँ,
वालों, अभी टाइम हो गया तुम्हारा, कोई 11:45 के बीच में फोन कर लेना बेटा, 11 से 12 तक की फोन कर लेना, फोन करके पूछ लेना कोई डिफिकल्टी थोड़ी है, आपको समझ में नहीं आया, ओके, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन कर नहीं पा रहे हो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, तो सारे करके भेजोगे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो फोन कर लो, अंडरस्टूड, फिर हमने लिख देता हूँ, हो गया बेटा।